स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आया हूँ दर्शन करने महाराष्ट्र के शिरडी में बने साईं मंदिर के। रोज के कामकाज, स्ट्रेसफुल लाइफ और दुनिया की भाग दौड़ के बीच सुकून के कुछ क्षणों के लिए आया हूँ साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो जैसा कि आप इंस्ट्रक्शन बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो गेट हैं, गेट नंबर 7 और 8, जहाँ पर एंट्री फ्री है और वीआईपी एंट्री के लिए गेट नंबर 6 है, जिसकी फीस है 200 रुपए पर हेड। अगर आप शिरडी पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिरडी वेल कनेक्टेड है सभी जगह से। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन। आप बाय रोड भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको नेशनल हाईवे 160 लेना होगा। और यहाँ पहुँचने के बाद आप अकोमोडेशन के लिए होटल्स ले सकते हैं, आपके पास लॉज का भी ऑप्शन है, और लास्ट में शिरडी साईं ट्रस्ट के रूम्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये है दर्शन द्वार का मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ से पूरी क्यू साईं दरबार तक पहुँचती है। और अगर आप रेगुलर क्यू में ना जाकर वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आप बाहर से वीआईपी पास ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक डिफरेंट क्यू दी जाएगी जो आपको डायरेक्ट साईं दरबार तक पहुंचाएगी। यहाँ पर पूरी फैसिलिटी दी गई है आपके शूज को, फुटवेयर्स को रखने के लिए, और इसके अलावा आप जहाँ से प्रसाद लेते हैं वो लोग भी आपको ये फैसिलिटी ऑफर करते हैं, जहाँ आप अपना सामान, अपने शूज उनके पास रख सकते हैं। अंदर मोबाइल लॉकर्स भी दिए गए हैं, आप अपने मोबाइल और अदर बिलोंगिंग्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में टोकन मिलेगा, उसको आपको संभाल के रखना होगा। अंदर कैमरास अलाउड नहीं है, तो मैं जाता हूँ अंदर दर्शन के लिए। तब तक हम जानते हैं इसके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी। शिरडी में साईं बाबा समाधि मंदिर साईं बाबा का मुख्य मंदिर और अंतिम विश्राम स्थल है। इस मंदिर का निर्माण सन 1918 में एक धनी भक्त श्रीमंत गोपाल राव भूटी ने साईं बाबा की समाधि के स्थान पर करवाया था। साईं बाबा सन 1850 के दशक में शिरडी आए और 1918 में अपनी मृत्यु तक यहीं रहे। मंदिर परिसर का विस्तार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ है और इसमें श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के अनुरूप इसमें प्रेयर हॉल्स यानी कि प्रार्थना कक्ष भी शामिल किए गए हैं। इस मंदिर में विश्व भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनमें रोज लगभग 25,000 और त्योहारों के दौरान 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर तीर्थ यात्रा और भक्ति का स्थान है, जो शांति, मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहने वाले लोगों को आकर्षित करता है। इसका निर्माण प्रमुख रूप से भगवान कृष्ण की मूर्ति रखने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में ये वो स्थान बन गया जहां साईं बाबा के अंतिम अवशेष रखे गए। दूसरी बार शिरडी पहुंचने पर साईं बाबा 4 से 5 साल तक उसी नीम के पेड़ के नीचे रहे। इस जगह को अब गुरु स्थान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद साईं एक ऐसे मस्जिद में चले गए जो उनकी द्वारकामयी बन गई। बाबा लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और 1918 में उन्होंने महासमाधि ले ली। और अंकल दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ओम साई राम। ओम साई राम। ये वही अष्टलक्ष्मी है जिसका उल्लेख श्री साईं सचरित्र के अध्याय 13 में किया गया है। ये बाबा के समय में पत्थर से बनी अष्टलक्ष्मी की मूर्ति वाला एक बहुत छोटा मंदिर रहा होगा, और ये साईं मंदिर से केवल 5 मिनट दूर है। एक हैरत अंगेज कहानी है। बाबा के एक भक्त बाला गणपत शिंपी मलेरिया से बहुत पीड़ित थे। उन्होंने सभी प्रकार की औषधियां और कड़े आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुखार में जरा भी कमी नहीं आई और वे शिरडी भागे और बाबा के चरणों में गिर पड़े। साईं बाबा ने उन्हें एक अजीब सा नुस्खा बताया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी मंदिर के सामने एक काले कुत्ते को दही बात के कुछ टुकड़े खिलाओ। बाला शिंपी को नहीं पता था कि ये नुस्खा कैसे बनाया जाए, लेकिन जैसे ही वो घर गया उसे चावल और दही मिल गया। उन्हें एक साथ मिलाने के बाद वो मिश्रण को लक्ष्मी मंदिर के पास ले गया। उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि लक्ष्मी मंदिर के सामने एक काला कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा था। उसने कुत्ते के सामने दही और चावल रख दिया। कुत्ते ने इसे खा लिया, और अजीब बात यह है कि बाला को मलेरिया से छुटकारा मिल गया। मैं हमेशा सोचता था कि बीमारी ठीक करने में काले कुत्ते का क्या संबंध है। अगर हम गहराई से सोचे तो इसका जवाब है कि सबसे पहले बाबा के शब्दों की शक्ति, दूसरा शब्दों के पीछे का कारण। बाबा ने कहा है कि पिछले जन्म में किसी से संबंध के बिना कोई किसी के पास नहीं जाता, तो हो सकता है कि पूंछ हिलाने वाले इस काले कुत्ते पर बाला गणपत ने एहसान किया हो और इस तरह पिछले जन्म का कर्ज चुकाया हो।